सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक भाई उन तो अपने दर्शकों तो हमेशा कह दे रहा भाई हमारा जो काम है वो अपने दर्शकों तक सूचना घटना की जानकारी और उन्हें सतर्क करना है, जागरूक करना है। पर कई खबर इसी में हो जिनमें अपने दर्शकों का हमने सहयोग चाहिए हुआ है, हमने जरूरत हुआ है उनके योगदान की, उनके सहयोग की और उनके शेयर की। और यह एक खबर इसी है जिसमें आपके शेयर की हमने बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपील करा इस खबर ने शेयर जरूर कर दियो। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे जो आप कुछ व्यक्ति आपने दिखाई दे रहे होंगे, कुछ युवा हैं तो कुछ भाई प्रौढ़ है, इनमें मतलब अधेड़ उम्र के हैं। मैं अपना बता दूं इनमें तो 3 जने ऐसे हैं जो पिछले 2 दिन तक सोए नहीं है, आड़ा पानीपत में ये भटक रहे हैं। गोरखपुर के ये लगभग 3 जने इनमें से जो रहने वाले हैं और आड़ा पानीपत में ये वो क्या कर रहा है अपनी भाषा में भाई इनकी रे माटी हो रही है, बिरान माटी हो रही है। क्यों? क्योंकि इनका जो है एक संबंधी रिश्तेदार जो है वो खो गया है और आड़ा पानीपत में खोया था, जिसने ये पिछले 2 दिन आता है टोन लाग रहे हैं, वो अब तक इन्हें नहीं मिल लिया और इन्हें पूरे हाथपा मार लिए, पूरी कोशिश अपनी कर ली, पर बावजूद इसके वो इन्हें अब तक नहीं मिला है। मैं आपने एक बार बता दूं इनके साले थे वो, ये उन्हें ढूंढने लग रहे, इन तभी मिलने जाओ थे सफीदों में लुधियाना जो है वो व्यक्ति काम करा था जो कि इस टाइम गायब हो रहे हैं। और मैं उनकी फोटो भी आपने दिखाऊंगा, एक बार ये फोटो आप देख लो। लालचंद जो है इनका नाम और करीब 47 साल के आसपास इनकी उम्र बताई जा रही है। अपने जीजा यानी कि जिनके मैंने भी इशारा भी कराया है उस तय ये मिलन जान लग रहे थे सफीदों में और लुधियाना ये काम करा कर थे। हालांकि थे ये गोरखपुर के रहने वाले और गेल में इनके भतीजे, इनके दामाद और जो इनके साले हैं वो भी मारे गए हैं। फिलहाल इनके जीजा जो खड़े हैं उन तक पूछेंगे क्योंकि इनकी जो है आखिरी में बातचीत हुई थी लालचंद तय, जो ये फोटो में आप देख रहे हो 47 साल इनकी उम्र है। उलिया भी आप तक बताओगे। आज कुक करके कुछ हुआ था बताओ जी। मैं उनको रिसीव करने ले आया था रेलवे स्टेशन पर पानीपत। वो तो रेल तारे थे ये? हाँ, यहाँ पर उतरे और उनसे मेरी कॉल पर बात हुई 6:30 बजे तक। अच्छा, कितनी कॉल आपने की होंगी या उन्होंने की होंगी अंदाजा सर? उससे पहले तो कई कॉल हुई, लास्ट कॉल मेरी यही हुई है कि मैं बोला मैं बस अड्डे उतर गया हूँ, आपको रिसीव करने लिए आ रहा हूँ। तो बोले कि ठीक है, मैं आप यहाँ क्या होगा, बस अड्डे से ही चलना है हम वहाँ पर, तो मैं वहीं आ रहा हूँ और ऑटो में पकड़ लिया हूँ। ये उन्होंने कहा पकड़ लिया हूँ या पकड़ने वाला? नहीं, पकड़ लिया हूँ। मेरी आवाज़ भी आई ऑटो में। तो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक वो जो है ऑटो में आ रहे थे? ऑटो में आ रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं आए, फिर दोबारा घंटी लगा, घंटी जाती रही लेकिन बिल उठा नहीं। उसके बाद मैंने कई ट्राई मारा, 50 बिल फ़ोन किया लेकिन बात नहीं हुई। फिर मैंने घबरा कर फिर रेलवे स्टेशन गया, वहाँ भी देखा, वहाँ नहीं मिले। फिर वहाँ से वापस आए, यहाँ भी देखे नहीं मिले। इतने ही कि बीच में उनका पता नहीं चला। आपकी उनसे जो बातचीत हुई थी उसमें कहीं तो लगा भी कोई गड़बड़ है, कोई समस्या है? क्योंकि जब लास्ट जब रिंग होने के बाद जब मैंने 50 कॉल किया, रिंग नहीं उठा, तो मेरे को संकेत लगे कोई गड़बड़ हो गया। तो आपने ढूंढा भी होगा? 11 बजे रात तक ढूंढा। आप अकेले थे उस समय या फिर ये भी थे? कोई नहीं था, हम अकेले थे। अच्छा, आपके साड़े लगा कर थे वे? हाँ। तो फिर आपने ये अंदाजा कब हुआ ढूंढते ढूंढते कि भाई कुछ गड़बड़ हो लिया है, वो गायब हो चुके हैं? क्योंकि जब मैंने 11 बजे तक देख लिया, जब नहीं मिले तो फिर मुझे लग रहा कि कुछ गड़बड़ हो गया। कुछ ऐसा था कि उनके पास कोई कीमती सामान हो? आपने पता होगा मैं किले का थे, आपके साले से बातचीत भी हुई होगी। उनका हिसाब हो चुका था, करीबन 10,000 रुपये उनके पास था और बैग वगैरह जो भी था उनका कपड़ा बड़ा अपना लेके आ रहे थे। लुधियाना में क्या काम करा करते हैं? फ्लैट का काम करते थे। फ्लैट मतलब जर्सी बनाते थे। अच्छा, जर्सी का। तो कितनी उम्र थी इनकी लगभग, आप अंदाजा होगा? लमसम हमारे से 2 साल बड़े होंगे, यही होगा। कोई 45 से 50 के आसपास थी। अच्छा, गोरखपुर के रहने वाले थे। परिवार में क्या कुछ है इनके? परिवार में सब लोग मतलब परिवार घर पर ही है, मजदूरी करते हैं। मतलब उनकी पत्नी भी होंगे, बच्चे कितने उनके? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि उनमें से कोई उनके जो है दामाद हैं, ये है या वो आपको किस टाइम सूचना मिली? मेरे को उसी टाइम सूचना मिल गई थी, रात के टाइम। लेकिन फिर हम अगले दिन गए, मतलब यानी कल गए। कल हम सुबह कहाँ गए थे आप? दिल्ली से अपना पानीपत इधर निकले। आप दिल्ली रहते हो? हाँ, मैं दिल्ली वैसे बेसिकली कहाँ के रहने वाले हो आप? दिल्ली का ही हूँ मैं। अच्छा। दिल्ली पहाड़गंज का। तो क्या सूचना मिली थी आपको? मेरे को सूचना मिली कि उनका रात से कोई खबर नहीं आ रही, उनकी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। पानीपत आए थे, पानीपत के आने के बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ गए कहाँ नहीं गए। फिर उसके बाद कल हम 3 बंदे आए दिल्ली से पानीपत, सुबह 12 बजे करीब। 12 बजे से हम लगे हुए हैं ढूंढने में, कभी गुरुद्वारा, कभी मंदिर, कभी हॉस्पिटल, थाने में भी रिपोर्ट लिखवा दी। पहले आरपीएफ वालों पे गए, उन्होंने कंप्लेंट लिखने से मना कर दी।
कि हम नहीं लिखेंगे, आप लुधियाना जाओ, लुधियाना वहाँ जहाँ पे बैठे थे वहीं से लिखी जाएगी। पर वो आ तो पानीपत चुके थे। हाँ, हमने ये बोला कि आप सीसीटीवी में चेक कर सकते हो कि वो इधर लैंड कर चुके हैं, इधर आ चुके हैं, आप एक बार देख लो। वो बोल रहे नहीं, हम सीसीटीवी तब तक नहीं देख सकते जब तक आप एफआईआर की कॉपी हमारे पास नहीं ला सकते। फिर हम नज़दीकी थाने पे गए, वहाँ पे जाके हमने मतलब उधर के पुलिस कर्मचारियों ने हमारा कोऑपरेट किया और उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। और उस थाने में यहाँ पर गए थे? हाँ जी। आप थे कल यहाँ पर? जी। अच्छा, हम तीनों थे, हम चारों थे मतलब। तो ये बस स्टैंड के पास ये थाना, जी। तहसील कैंप थाना भाई ये। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ पे एफआईआर दर्ज करी। पहले पुलिस वालों ने बोला कि आपको कल सुबह एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी, तो 9-10 बजे तक आप आ जाना, क्योंकि इधर लोकल यही है, हम तो दिल्ली से आते हैं। फिर इनका सब कुछ नाम, एड्रेस, सब कुछ डिटेल मेंशन कर दिया। उसके बाद अपना उन्होंने बोला चलो आधा 1 घंटा बैठ जाओ, अभी तुम्हें एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। तो उन्होंने हमें रात को 9-10 बजे एफआईआर की कॉपी भी दे दी थी हमें। और ये इसकी एफआईआर, चलो एफआईआर की कॉपी हम दिखा देंगे। ये क्या कौन लगते हैं उनके? मेरे बड़े भाई है। अच्छा, आप भतीजे हो उनके, तो कुछ उलिया बता दोगे उनका, किस टाल का उलिया था? क्योंकि फोटो पूरा साफ नहीं है, कोई उलिया आप बता सको। गोरापन था। अच्छा, लंबाई था, हाइट था 5 फीट। अच्छा, 5 फीट के, हाँ। 5.5 फीट या 5 फीट? 5.5 लगभग आपके आसपास या मेरे आसपास होगी। अच्छा, फिर आपने कब सूचना मिली, आप कहाँ से आए? हमको कल सुबह में सूचना मिला था। अच्छा, हाँ, आप हम दिल्ली से गोरखपुर से आए हो या फिर और कहीं से? ये भी दिल्ली से है। दिल्ली से। आए। दिल्ली काम करते हो आप? क्या काम करते हो? पेंट का। अच्छा, पेंट का काम करते हो। वैसे आप सारे गोरखपुर के रहने वाले हो बेसिकली? आप मैं दिल्ली में। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। आप बता रहे हो आपके जो है वो जीजा लगा कर रहे थे, हाँ। तो आपने क्या कुछ सूचना मिली और आप कब से भटक रहे हो इनके साथ? अब एक ही साथ थे साहब, और क्या नाम है, कल ही से हम लोग परेशान हैं, मिल नहीं रहे हैं, और हम लोग खोजते खोजते थक गए हैं। सगे जीजा थे आपके? हाँ। कितना परिवार था उनका? उनका 3 परिवार है, यानी कि 2 लड़के, 1 लड़की है। अच्छा। और 1 लड़का है और औरत है। अच्छा, कुछ उम्मीद आपने लगी पानीपत में ही आपने ढूंढा है या और कहीं भी आप गए हो? नहीं, पानीपत में उतरे थे और वही सूचना मिला, और वही जो है कि वहीं हम लोग खोजे। आप दिल्ली से यहाँ पर आए ढूंढने के लिए? हाँ, दिल्ली से आए हैं हम यहाँ खोजने के लिए। तो काम भी आपका जो खराब हुआ होगा? हाँ, काम भी हमारा नुकसान जा रहा है और रुकावट है, और खोजते खोजते हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा भाई, 2 दिन से ये सारे जो हैं परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। यदि किसी हमारे दर्शक ने मिल जाए और वो आपसे संपर्क करना चाहो तो संपर्क सूत्र क्या है आपका और किसका नंबर हम दें? ये बताओ, कौन अपना नंबर देना चाहोगा? मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 95 18 27 43 73। 95 18 27 43 और 73 यो नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सको। और दूसरा नंबर और कोई देना चाहे तो? 7503 998063 एक बार 7503 99 80 63। 7503 99 80 63। भाई ये 2 इनके संपर्क सूत्र हैं, आप इन पर संपर्क कर सको हो यदि आपने मिल जाए। मना दर्शका तो फिर मैं दोहरा दूं भाई, आपके सहयोग की जरूरत है, आपके सहयोग के बिना ये काम नहीं हो सकता। क्योंकि भाई आप ये कोई बड़ी खबर समझा या छोटी समझा, पर भाई किसी को उसके परिवार तक मिलाना जो है बहुत, मैं मानूंगा भाई पुण्य का काम होगा, बहुत बड़ा योगदान आपका होगा। क्योंकि जिसका कोई बिछड़ जाए भाई, उस ना पता हो भाई उसके जी पर क्या बीती होगी, हम उसका अंदाजा नहीं ला सकते। पर हमारे दर्शक समझदार हैं, वो इस चीज़ ने जरूर समझेंगे। और अपील है उन तक, खबर ने शेयर जरूर करियो। और एक बार फोटो का नहीं भाई, कैमरामैन फोकस कर दे, या फोटो है इसने आप ध्यान से देख लियो। और लगातार आप हमारी यह अपील रहेगी कि आपका ये बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ी मदद यह मानी जाओगी, जो आप इन सब ने जो है, इन लालचंद इनका नाम है, इन तमिलनाडु में जो आप मदद करोगे तो बहुत बड़ा योगदान आपका होगा। और अपील है या फिर आप आखिर में कि खबर ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई, खबर ने शेयर। मैं हूँ आपकी गेलिया अभिमन्यु शर्मा।